रिपोर्ट जो महत्वपूर्ण थी वो यही थी ना। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी गरीब तबके को अपने सपनों का महल दे रहे हैं, 30,000 ईडब्ल्यूएस फ्लैट हमने बनाए हैं, परंतु दूसरी ओर जो शीश महल की सीएजी रिपोर्ट जिसको नकार रहे थे, जिसमें आ चुका है कि 7 करोड़ के फ्लोरिंग, 1 करोड़ का कर्टन, 1 करोड़ का टॉयलेट और किचन का सामान, वहां पर करोड़ों रुपए के और भी सामग्री, और कैसे 350% से बढ़ाया गया टेंडर का प्राइस, कैसे बाईपास किया गया। अगर यह सच नहीं होता, आज प्रियंका कक्कड़ जी से बाकी कोई गुफ्तगू नहीं करनी है, केवल इतना पूछना है कि हाईकोर्ट ने आज फटकार लगाई, कहा कि मंशा बुरी लग रही है कि आप सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं कर रहे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि यू आर ड्रैगिंग योर फीट। इसका मतलब कि आज साफ हो चुका है कि शीश महल हो, शराब घोटाला हो, सच को दबाना है, इसीलिए झुटलाना है और इधर उधर भाग जाना है। बता दीजिए हाईकोर्ट के ऊपर क्या स्टैंड है इनका। मैं रुक करता हूं प्रियंका प्रधानमंत्री कुछ देर में पहुंचने वाले हैं नारायणा, ये बड़ी खबर है। लेकिन मेरा सीधा आपसे एक सवाल है, आज हाईकोर्ट ने जो कुछ बोला है और सीएजी की रिपोर्ट को लेकर क्या आपको लगता है कि वाकई ये एक शराब नीति को लेकर और शराब नीति से 2000 करोड़ दिल्ली वालों का नुकसान हुआ है, 2000 करोड़ रुपए का, क्या आपको लगता है ये बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है इन दिस इलेक्शन सीजन? कैसे जस्टिफाई करेंगे इसे? सभी को नमस्ते। अमीश जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि भाजपा के प्रवक्ता माफी मांगे देश से कि एक हफ्ते से जो प्रचार चला रहे थे मीडिया में कि सीएजी रिपोर्ट है, आज ये कह रहे टेबल ही नहीं हुई, तो ये क्या डॉक्यूमेंट्स फैलाए हुए थे इन्होंने मीडिया में और क्या बोल रहे थे सीएजी रिपोर्ट? इनके नेता, एक पूर्व सांसद, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री, करंट सांसद, वो आके पीसी कर देते हैं और कहते हैं सीएजी रिपोर्ट है, आज कह रहे सीएजी रिपोर्ट नहीं है। सबसे पहले देश के सामने इस झूठी पार्टी का जो पर्दाफाश हुआ है, इनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, इनको सीएजी की रिपोर्ट की बात करनी है जो टेबल हो चुकी है, तो बात करते हैं पहले जो दिल्ली में इन्होंने द्वारका लेकिन आज हाईकोर्ट ने कहा है प्रियंका हाईकोर्ट ने क्या बोला है? आयुष्मान भारत में जो घोटाले बने उसकी बात कर लो, भारतमाला प्रोजेक्ट में जो घोटाले किए उसकी बात कर लो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला शराब घोटाले में, याद है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ईडी और सीबीआई बंद पिंजरे में तोते की तरह काम करती है। आप खुद एक लॉयर हैं, मेरा प्रश्न आपसे ये है मैडम कि आज हाई कोर्ट ने सीएजी की रिपोर्ट पेश ना करने को लेकर क्या बोला है? आप ऑर्डर दिखाइए कोर्ट का क्या बोला है। नहीं, बिल्कुल ऑर्डर निकालिए कोर्ट का। मैं ऑर्डर निकालती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जहां बोला कि ईडी सीबीआई द्वेष की भावना से काम करती है, जहां पीएमएलए कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चवन्नी नहीं मिली। ये ऑर्डर तो डिस्कस नहीं करते आप लोग। दिखाइए क्या लिखा है ऑर्डर में। मैडम आज कौन सा मैडम आज सुनवाई सीएजी की रिपोर्ट पे हुई ना, हाई कोर्ट ने आज सीएजी की बात करी ना। आप बोलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करिए। जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिली तो तिहाड़ से जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे थे तो हम ही ने शॉर्ट्स दिखाए थे ना, हम ही ने डिस्कशन करा था ना क्या बीजेपी के लिए पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है। आज आपसे सवाल है, जो सीएजी की रिपोर्ट को लेकर आज हाई कोर्ट ने बोला है वो क्या है? जवाब दीजिए। एक सेकंड शहजाद, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। 2000 करोड़ दिल्ली की जनता के डुबाए गए हैं वहां पर। अरे इतना इनके झूठे प्रोपेगेंडा में मत आइए। ये तो कह रहे थे ये रिपोर्ट है, ये हाई कोर्ट भी प्रोपेगेंडा कर रहा है क्या? मंत्री आकर पीसी कर गए। मैं प्रियंका जी, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, एक सेकंड अमीर जी, आपने वो प्रेस वार्ता देखी होगी जो इनके मंत्री ने की, अनुराग ठाकुर ने, और कहा कि ये रही सीएजी रिपोर्ट। आज अगर आप कह रहे हैं सीएजी रिपोर्ट है ही नहीं, तो पहले भाजपा के प्रवक्ता को सबसे पहले माफी मांगनी होगी, उसके बाद ही आगे चर्चा बढ़ पाएगी। मैडम, ये झूठे कागज दिखा के जनता को बेवकूफ बना रहे थे, सबसे पहले उसके लिए माफी मांगेंगे। मैं अपनी जी बात जी एक सेकंड पहले तो हम लोग एक एक करके अपनी अपनी बारी में बात रखेंगे। मैंने इंटरप्ट नहीं किया। पहले तो अमीश जी याद है कांग्रेस तो आप बीच में क्यों टपक पड़े मेरी बारी में? अमीश जी देखिए, सभ्यता से बात करनी है तो करेंगे, टपक से अगर इस्तेमाल करना है तो कहाँ से टपके हैं और कौन टपक रहा है और कौन टपक चुका है, मैं उस पर जानना नहीं चाहता। अमीश जी, मैं आपके शो का स्तर रखता हूँ, आप तय कर लीजिए। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को टपकते हुए तो मैं इनके लिए शब्द इस्तेमाल करूं? और ये गाली गलौच वाली पार्टी है। अब बता दीजिए कि आपको मुझे समय देना नहीं देना।
अमित जी, आप जब बोलोगे, डायरेक्ट नकली करेंगे तब मैं कागज समय से अपनी दिखाओगे बात और फिर चोर दिखा रहे हो। मैं देखिए आज प्रियंका 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 अब शहजाद बोल रहे, आप बोल रही थी तो वो बीच माफी में नहीं बोले। मांगो। तुम्हारे नेता ने देखिए अनुराग अमित जी, ठाकुर आप ने तय झूठ कीजिए कि आप भारतीय प्रेस जनता वार्ता में अनुराग पार्टी माफी को ठाकुर ने समय आपने देना बोला जी। झूठ बोला, उसके लिए ये माफी मांगे। अब ये अपने कमेंट्स रखेंगे ना, ही आल्सो, इनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपने नेता को डिफेंड करने के लिए। देखिए ओके, अमीश जी, शहजाद। वैसे आज हिंदू सनातन संस्कृति के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पौष पूर्णिमा भी है, कल मकर संक्रांति है, आज लोहड़ी भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं तो ऐसे शब्दों का चयन नहीं करता, जिसकी जो संस्कृति जो सीखा है घर में वो इस्तेमाल करें। अब मैं आना चाहता हूं आज के मुद्दे पर। देखिए आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बोला है, मैंने वही कोट किया है। अमीश जी, डिस्टर्बेंस के बिना देखिए एक करके मेरा निवेदन है। धन्यवाद अमीश जी। 40 सेकंड अमीश आपके जी, शहजाद, मैंने देन तो प्रियंका। हो सकता है कि प्रियंका जी के सुनने में या कोई डिफेक्ट रहा हो या समझने में डिफेक्ट रहा हो, जो भी है। मैंने तो साफ साफ कहा कि हम लगातार कह रहे थे, और एलजी साहब ने 1 साल से लेटर लिखा है, 14 रिपोर्ट है, टेबल कीजिए। रिपोर्ट तो है, हाईकोर्ट ने भी बोला है कि रिपोर्ट है, रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं करते? अगर ये रिपोर्ट जिसको आप कहती है कि है ही नहीं, तो फिर आप टेबल करके असली रिपोर्ट दिखा दो। दूसरी बात, आपको याद है कांग्रेस के प्रवक्ता आते थे तो यही कहते थे, कोर्ट का ऑर्डर कहां है अमीश जी? ये तो सीएजी ने कहा है, कोर्ट का ऑर्डर कहां है? आज प्रियंका कक्कड़ जी जिनका विरोध करती थी, उन्हीं के भांति बोलने लगी है, कांग्रेस की ही डिफेंस देने लगी। और बाकी सब छोड़ दीजिए, प्रियंका कक्कड़ जी केवल इतना बता दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, इसको बता दीजिए। मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया, पैसे के नशे में डूब गया। ये अन्ना हजारे को ये अन्ना हजारे, अब मैं बोल रहा हूं कि सीएजी रिपोर्ट छोड़ दो। अन्ना हजारे आपके गुरु, आज भी मानती है ना प्रियंका कक्कड़? क्या अन्ना हजारे भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? क्या अन्ना हजारे भी झूठे हैं? क्या अन्ना हजारे भी बीजेपी की टीम है? बता दीजिए, प्रियंका कक्कड़ बता दीजिए। गुस्सा मत होइए, गाली मत दीजिए। आज अच्छा दिन। शांता कुमार जी ने पूरी बुक लिख दी। शांता कुमार जी ने पूरी बुक लिख दी, जो हिमाचल के पूर्व सीएम थे आपकी पार्टी के, और बताया कि भाजपा कितनी करप्ट हो चुकी है और किस वजह से वो संन्यास ले रहे हैं पॉलिटिक्स से। अब वो अन्ना हजारे जी हमारे पूजनीय हैं, उनकी मर्जी, उन्होंने जो कहा ठीक है, ऑल एक्सेप्टेबल। बट मैं उनकी बातों पर नहीं जा रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ शांता कुमार जी ने क्या बोला? एक ही सवाल है, बताइए। झूठ बोल रहे हैं। हिमाचल के पूर्व सीएम ने क्यों बोला कि भाजपा एक नंबर की करप्ट पार्टी हो गई है? पूरी किताब लिख दी उन्होंने इस बात पे। इस पर चर्चा करनी है आपको। आप दिखा दो, मैंने तो सुना है। आप किताब दिखाओ। नाम पता है आपको किताब अरे का? आप किताब दिखा दो ना, आप दिखाओ ना, नाम कर लो, आपको मिल दिखा जाएगी। दो, मैंने तो बयान सुना है। कोई भी चेक कर अन्ना ले। जी सही बोल रहे गलत बोल रहे हैं? आप बोलिए सही बोल रहे गलत बोल रहे हैं? देखिए वो हमारे रिस्पेक्टेबल, ही इज एन एल्डरली, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। उनको जो कहना था ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ शांता कुमार की बुक का नाम बता रही हूँ, उसको खोलेंगे। अरे प्रियंका कक्कड़ जी का एक बयान सुनाता हूँ, सुनिए। 200 करोड़ का कालीन है, 200 करोड़ के झूमर हैं, 5000 करोड़ के कपड़े हैं। ये बोलती है 5000 करोड़ के पीएम के कपड़े हैं। ऐसी प्रवक्ता का भरोसा करना है आपको? ये झूठे नंबर 1 है। इन्होंने बोला तार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, नहीं बनाए। पोल्यूशन मुक्त दिल्ली बनाएंगे, नहीं बनाया। इन्होंने बोला कि यमुना जी को साफ करेंगे, नहीं किया। साफ पानी घर घर तक देंगे, शराब पहुंचा दी। ये मोहल्ला क्लिनिक आज 28% मोहल्ला क्लिनिक, ये दिखाते रहो, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हाईकोर्ट बोल रहा है, हाईकोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रही है। अन्ना हजारे की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रही है, और मुझे कोई फालतू न्यूज रिपोर्ट बार-बार विषयांतर हो रहा है ना, बाकी विषय की बात है। हाईकोर्ट लेकिन प्रियंका, क्योंकि आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, और हाई कोर्ट ने बोला कि आप हर चीज में बहानेबाजी ढूंढते हैं, आपने सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं प्रेजेंट कराई? आपकी ईमानदारी पर शक है हमें, ये तक का हाई कोर्ट ने। ऑफिसर, इससे बड़ा क्या होगा? सुनिए जी। ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव, इट इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, जो भी उसकी तकनीकी प्रोविजंस जो भी उसकी पास करने पर हाई कोर्ट कह रहा है कि हमें सरकार की ईमानदारी पर शक है, तो क्या होगा? वैसे आप लेक्चर देते हैं सबको। देखिए ऐसा यही कहा आज हाई कोर्ट ने, मैं नहीं कह रहा, ये हाई कोर्ट कह रहा है। देखिए मैंने नहीं सुना। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो काले अक्षरों में लिखा हुआ है, उसको भी एक बार जनता के लिए पढ़ दीजिए ना, कि कैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया भाजपा ने तथा कथित शराब घोटाले में। प्रियंका जी, वो तो आप खुद कम से कम मेरे कार्यक्रम के अंदर 111 बारी बोल चुकी होंगी। क्या इनसे एक बार तो 111 बारी बोल चुकी होंगी। मेरा प्रश्न है जो आज हाई कोर्ट ने कहा है, उस पर आपका जवाब क्या है? बहुत बड़ा खुलासा, एक ही वाक्य। जी 10 सेकंड, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी।
3 या 4 दिन पहले 10 तारीख को इनकी सरकार ने ऑफिशियली एफिडेविट देकर पता है क्या बोला हाईकोर्ट को? नो यूज टेबलिंग द सीएजी रिपोर्ट्स इन असेंबली। It was reported- आवश्यक नहीं है, बताइए। इसीलिए आवश्यक नहीं था क्योंकि इनके सारे पर्दे, इनके सारे राज खुल जाते कि कैसे इन्होंने आर्थिक आपदा लाई है, कैसे भ्रष्टाचार की आपदा लाई है, कैसे शीश महल बनाया है। इसीलिए कहा है और ये ऑफिशियली एफिडेविट कोर्ट किया है द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में और सारे अखबारों में छपा हुआ इनका एफिडेविट। अब बताइए, ओके ओके, अब क्या बताइए। ये ठीक है, ये एफिडेविट दिया गया था कि इस रिपोर्ट को पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है? यस और नो प्रियंका जी, क्या ये एफिडेविट ऑफिशियली आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नो यूज ऑफ इट? आंसर इट। ये भी भाजपा के दफ्तर में मैन्युफैक्चर हुआ नहीं, होगा। ये अमित नहीं जी। दिया मैं आपको affidavit? बता रही हूँ ना, होगी On टेबल record of रिपोर्ट। कह रही हैं? आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए अमीर सुन जी, लो एक मैडम। बात, सिंपल सी बात सुनिए। ये सडनली अगर इनको सीएजी रिपोर्ट से इतना प्यार भी है जो टेबल हो जाएगी इन टाइम, मुझे ये बताइए कौन सा कि time? ये इनको क्यों नहीं करप्शन दिखती, जब साफ साफ सीएजी ने कहा है कि भाजपा ने करप्शन की भारत माला प्रोजेक्ट में, भाजपा ने करप्शन की द्वारका एक्सप्रेसवे में 550 करोड़ की जो सड़क बननी थी वो 7500 करोड़ की बनी। उस पे 5,000 इनके पास करोड़ के जवाब कपड़े नहीं है। वैसे। भारत माला प्रोजेक्ट वैसे पे 5,000 करोड़ के सीएजी कह कपड़े रही है इन्होंने वैसे। करप्शन किया, सीएजी 5,000 कह रही है करोड़ के कपड़े आयुष्मान होते भारत वैसे। करप्शन किया। अरे सुनिए, मैं बहुत देखिए, हार्ड नशा वर्किंग इंसान फैलाना और हूँ, नशे में बात करना 5,000 दोनों जोड़ी गलत है। बोलना था। नशा फैलाना और बात करना नशे ये में दोनों देखिए, गलत ये है। देखिए, ना नशा फैलाओ ना ये नशा देखिए, करो। ये इनका महिला सम्मान है। इन्होंने कहा ये अरे अपनी मैंने किसी का संस्कृति नाम ही नहीं दिखाते लिया, हैं, मैंने ऐसे बोला बड़े नशे हुए में हैं, ना ऐसे ही बोलो सब सीख के। ना नशा फैलाओ। 5,000 नहीं, करोड़ के एक- कपड़े एक- किसके होते हैं? I will not participate on these नहीं, debates। एक ये मेरा महिलाओं को निवेदन है, एक बदनाम डेकोरम करने मेंटेन का करें काम चर्चा करते का। हैं, क्योंकि आप इनको दोनों Twitter सम्मानित पे ही पर डालना होता है और इनको तो बहुत आप सम्मानित इसमें है। आपत्ति नहीं नहीं, बिल्कुल आपत्ति है इसके अंदर और ये मैंने रोका ऐसे है। घटिया मैंने रोका है आदमी के प्रियंका साथ जी। आप मैं मुझे रुक गया, डिबेट मैं रुक करवा गया। रहे हैं जो महिलाओं को बदनाम करने का काम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं एक होना नंबर का अच्छा, घटिया मैंने तो बच्चा किसी का है। नाम नहीं एक लिया, एक आपके एक पास नहीं, शेजा इनको बोलिए। देखिए, अगर इन्होंने- मेरा मानना है कि हम टॉपिक देखिए, पे डिबेट करें, नॉट ऑन ये इंडिविजुअल्स। घटिया इंसान को बोलिए कि इन्होंने कभी कोई हार्ड वर्किंग वुमन देखी नहीं होगी। मुझे समझ आती है ये किस तरह के मैंने तो इंसान किसी है, का मुझे नाम नहीं समझ लिया, आती है। अमित जी, क्यों? इनके 2 Guilty वीडियो conscious पुराने क्यों है? चलाने एक सेकंड, लग एक जाऊंगी, Guilty रो conscious के उठ क्यों के है? भाग जाएंगे। ये महिलाओं को बदनाम अच्छा, नहीं अच्छा, करना मैंने चाहिए। तो किसी का नाम नहीं लिया। प्रियंका ठीक है, you made your point। प्रियंका आप तो जी सारा दिन टीवी डिबेट में Victim घूमते card रहते खेलेंगे, हो और अब कोई इनके पास काम कुछ करते बचा नहीं नहीं, है, जवाब झूठ है बोल नहीं, के भाग affidavit जाते हैं। नहीं दिया विक्टिम बोल कार्ड आपकी तरह नहीं खेलती मैं। ये मुझे एफिडेविट online दिया भी कि नहीं बदनाम दिया कर रहे कि हैं, आवश्यक आपके नहीं शो है, पे भी बदनाम इसका कर रहे हैं, जवाब दो। क्योंकि इनको स्वाति ऐसे मालीवाल की ही- पार्टी मुझसे ये ना इतने बात करे महिला घटिया लोग हैं सम्मान पे। बीजेपी के। स्वाति मालीवाल और ये विभव कुमार की attack पार्टी करते बात हैं, ना women का करे, character नरेश बालियान की assassinate पार्टी करते बात हैं। ना करे। जब तक ये बात का माफी जवाब नहीं दीजिए कि मांगेंगे, एफिडेविट तब आपने तक मैं दिया आगे कि आपके साथ अनावश्यक debate है। नहीं करूंगी। आपके इधर उधर अमीर जी, छतराई this करने से man, कुछ this नहीं होने वाला। अच्छा ठीक है, एक इतना एक मन करना एक बंद एक कीजिए एक और एक affidavit का जवाब करके दीजिए। एक एक करके This सीज फायर। pathetic देखिए, एक low-life सेकंड। man has सीएजी to के ऊपर apologize. एफिडेविट दिया हाँ या ना? अच्छा ठीक है, उनका उन्होंने जवाब दिया कि नहीं दिया। उन्होंने This बोला low-life झूठ है। man has to नहीं, apologize अब वो- before I अब speak उन्होंने on this बोला debate. ओके ओके। क्या एक सेकंड मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये CA माफी मांगेगा घटिया आदमी, तब आगे जाएगी डिबेट। अरे जाओ, आपसे माफी मांगते अरे रहा मैं। ठीक है, देखिए एक सेकंड, मेरा निवेदन है, नहीं, माफी दूसरे नहीं एक मांगने दूसरे का वाला आप लोग I मैं। सब- ये मैं can't be अरविंद on this केजरीवाल debate. थोड़ी हूँ कि अरविंद आपको केजरीवाल जब माफी बदनाम मांगता है करना अरुण जेटली महिलाओं जी को, से, गडकरी जी आपको से, बदनाम नहीं मांगता करना माफी। है। जाइए, एक जो सेकंड, करना एक है। सेकंड। मिल गया, आप चलाओ, आप चलाओ अब। हाँ, ठीक है, मुझे आपके इनके पास साथ जवाब debate नहीं है, देखो करनी। भाग रही I'm है, sorry. जवाब नहीं है इनके पास, भागती है। भागिए, मैं सारे भागिए, जवाब भागिए। देती हूँ, आप जैसे आम डर- आदमी अच्छा पार्टी ऑल ऑडियो भागे। ऑल ऑडियो डाउन। एक दलपति सेकंड एक नहीं सेकंड एक हूं सेकंड एक मैं। सेकंड टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं चलता हूं सुनील यादव के पास। सुनील यादव, और मैं कांग्रेस के पास भी चलता हूं, कांग्रेस भी वेट कर रही है। मैं आपके पास आता हूं जगदीश शर्मा जी। एक सेकंड प्रियंका, आप वेट करिए। जगदीश शर्मा जी, आज संदीप दीक्षित ने बोला ये ऊल जलूल की बात करते हैं और कंफ्यूज करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं और सारी गड़बड़ हुई है। और आज हाईकोर्ट के जो कमेंट है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए अमरीश देवगन जी, सबसे पहले तो आपके चैनल में बैठे सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं लोहड़ी की और संक्रांत की। और दूसरा, दोनों की डिबेट में सुन रहा था, एक किस्सा हरियाणा का याद आएगा मुझे। शेर का भाई बघेरा, एक कूद 9 तो एक कूद 13। झूठ का कंपटीशन चल रहा है। हम बात केजरीवाल की करेंगे तो केजरीवाल को अच्छी तरह याद होगा, कहा था हम राजनीति बदलने आए हैं। बदली राजनीति, शराब की दुकान स्कूल के सामने खोल दी, बिल्कुल बदली। इन्होंने कहा, बड़ा शोर मचा के, याद होगा आपके चैनल पे ही चर्चा चली थी, उन्होंने 100 करोड़ रुपए पुल में बचा दिए हैं, 200 करोड़ रुपए उसके एडवर्टाइज में लगा दिए हैं। कहने के मैं समझता हूँ जितना भी बजट दिल्ली सरकार का था, एडवर्टाइज करते हैं सुबह से शाम तक, हर टीवी चैनल पर 5 मिनट की एडवर्टाइज आती है। अरे भाई तुम काम करोगे तो एडवर्टाइज की जरूरत क्या रहेगी? आप काम करो ना, जनता से वादे पर बात करो। मैं तो ढूंढ रहा हूं वो मफरल कहां है और वो वैगनार कहां है।
केजरीवाल जी कह रहे थे ना कार लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना घर लूंगा, अब चर्चा शीश महल की हो रही है, वो भी इतनी महंगी महंगी। मैं तो पुणे वाले से कहता हूं प्रधानमंत्री और सेंटर ईडी आपके साथ खड़ी है, साथ आपके, आप इनकी जांच करो ना। जो 40-50 करोड़ की बात करो उसमें आधे तो खा गए होंगे। आप जांच करते नहीं, आप शोर मचाते हैं। और दूसरे पुणे वाला जी जो शोर मचा रहे हैं, अच्छी बात है, राजनीति में कुर्सी की लड़ाई होनी चाहिए, पर इतनी भयंकर लड़ाई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। जनता की बात भी कर लो भाई। हमारे देश के मुखिया ने कहा था कि मैं फुटपाथ पर 2022 तक घर दे दूंगा सबको, सबको देने की बात थी। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी भाई, किसान की डबल आय करने की बात थी। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं कहा था, अरे भाई मुझे चौराहे पे बुला लेना, वो चौराहे रहेगा रुपये के हालात। जी कहाँ गया 86 रुपए? पहले आपका जवाब, देन प्रियंका कक्कड़। मैं समझता हूँ इन दोनों की लड़ाई को देश की जनता समझ रही है। जगदीश जी मैंने आपकी बात सुनी, जगदीश जी मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। मैं आपसे केवल एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि आपके पास फलाना एजेंसी है, फलाना है, ये है, वो है, जांच करो। मान्यवर कंप्लेंट आपने की थी, हमने जांच शुरू करवाई थी, फिर भी आपने सुनीता जी को मंच पर बुलाकर सोनिया जी के साथ मिलाकर गठबंधन कर दिया था। जब जांच चल रही थी हाथ में हाथ मिलाकर 4 महीने पहले, 6 महीने पहले गठबंधन किया था, नहीं किया था? बताइए। हम तो तभी के सुन लीजिए सर, जगदीश जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जगदीश जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जगदीश जी आप अपनी बारी में बोले, मुझे अपनी बारी पूरी करने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना कि उस समय पर फिर आपने क्यों माहौल बनाया कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जब आज आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही केस था शराब घोटाले का, बिल्कुल सही केस था शीश महल का। आप सभी लोग प्रेस वार्ता कर रहे थे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, प्रियंका कक्कड़ ने मेरी माताजी के बारे में, मेरे बारे में कई बार डिबेट में बोला। मैंने तो आज किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी जवाब के अभाव में वो भाग गई होंगी तो अलग बात है। यहां पर बैठकर सबसे बड़े चैनल पर झूठ बोल रही है कि हमारी सरकार ने एफिडेविट नहीं दिया कि सीएजी रिपोर्ट हम टेबल नहीं करेंगे। 5000 करोड़ के कपड़े प्रधानमंत्री के बोलती हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं। प्रधानमंत्री जी के परिवार की पृष्ठभूमि क्या है सबको पता है। 5000 करोड़ के कपड़े मैंने सुना है उसको, और फिर वो बोलने के बाद भाग जाती हैं क्योंकि जवाब नहीं है। विक्टिमहुड कार्ड खेलना है इनकी पार्टी को पूरा। वो है कार्यक्रम के अंदर। तो आइए फिर सामने जवाब दीजिए कि सीएजी की रिपोर्ट पहले जगदीश जी से जवाब लेते हैं। जगदीश जी देखिए शहजाद जी, सही बात तो है, हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी की बात रखते हैं, अपनी विचारधारा की बात रखते हैं। आपने अपने चैनल पर भी बोला जैसा करेंगे वैसे बनेंगे, मैं तो नाम नहीं ले रहा, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जो नाम लेंगे देश की, दिल्ली की जनता देख रही है, भुगतेगी। हमें सभ्यता से, संस्कृति का हमारा संदेश देना चाहिए कि हम अपनी पार्टी की बात रखें, मुद्दों पर बात करें। एक दूसरे के तू में कोई फायदा नहीं है। जनता हंसते हैं हम सब पर। हमें अगर कमी है तो आप कहिए, हम भी पक्ष में आते आपसे सवाल करेंगे, हमारा अधिकार है। आपने जो वादे नहीं पूरे करे तो आवाज उठाएंगे, संसद में भी, रोड पे भी, और जनता के बीच में भी। इस पर लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। अब प्रियंका कक्कड़ जी क्या कह रही है, उनकी पार्टी का क्या महत्व है, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं मेरा नेता राहुल गांधी हमेशा जनता के बीच में और मोदी जी को घेरता है, मुद्दों पर घेरता, पर्सनल नहीं घेरता है, पर्सनल कोई अटैक नहीं करता है। और करनी भी चाहिए, विपक्ष का नेता भाई जी। सुनील जी, देश बना, मैं समझता हूं हमें इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हिटलर बोल के मोदी की कब्र खुदेगी बोलेंगे, ये तो सुनील यादव, क्या आपको लगता है दिल्ली राहुल गांधी ने नहीं बोली? अच्छा, राहुल गांधी ने नहीं बोली, प्रियंका गांधी जी ने नहीं बोली। राहुल गांधी ने बोला डंडों से मारेंगे, वैसे अब ये कोई कहीं जोड़ते लोग क्या बोल रहे हैं, हम इन बातों का समर्थन भी नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने बोला डंडों से मारेंगे। डंडो किसको मारेंगे, किसको बोला? अरे मोदी जी का नाम लेकर बोला है, वीडियो सुना दूं क्या? क्या बात कर रहे हो भाई? राहुल गांधी इस तरह की बात क्यों करेंगे? डंडों से मारे, पता नहीं किसी बात पर आप मोदी जी को हाथ देंगे।